जिस तरह गायनिक हाथों से चेक करती है, हाथों से चेक करती है, किसी मशीन का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। अच्छा। अगर किया है तो रिपोर्ट दिखाओ। सोनोग्राफी करनी चाहिए। गायनिक के पास ले जाने पर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जितनी बार जो उतनी बार गायनिक सोनोग्राफी, क्विक सोनोग्राफी करके चेक करती है कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जी। एक फिंगर से आपको कैसे अंदाजा हो गया कि बच्चा मर गया है अंदर? अच्छा, श्रुति राय आने के बाद बोली बेबी मर गया है। हाँ, इमीडिएट हमें एमटीपी करके उसको निकालना पड़ेगा। अगर हमने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। जब मैंने इस बात पे उनके अगेंस्ट हो गई कि नहीं मैम आप मुझे हार्ट बीट सुनाओ उसका, ऐसे कैसे यकीन कर लूँ? मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू मेक सम इशू एंड इफ़ यू रियली वांट टू डिफेम माय हॉस्पिटल, आई मीन पुट एलिगेशंस ऑन अस, देन प्लीज़ आप कहीं और चले जाओ। आप हमारे हॉस्पिटल में रहकर चिल्लम चिल्ली मत करो। बच्चा ऐसे सुबह 8:15 पर अच्छा खासा हेल्दी 250 ग्राम का बच्चा निकल कर आया है। बेटी थी वो। कॉर्ड ऊपर लो, पूरा कॉर्ड। तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे उठा उठा कर उसको देख रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग। पूरी रात चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ जानवरों जैसा, कोई हाथ लगाने मुझे नहीं आया। पूरी रात सीसीटीवी चेक करिए, डॉक्टर देखने नहीं आई है। एम्बुलेंस मुझे लेने आ गई है। तब 8 तारीख को वो उस बंदे ने, होटल के बंदे ने मुझे बोला मैडम आप भाग जाओ यहाँ से, आपकी जान कोई नहीं, आपकी हर चीज़ को खतरा है। ये औरत ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी रात पागलों जैसे घूमती हो, बच्चा बच्चा करती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो, दिन में सब भूल जाती हो। पहुँची हूँ मुंबई, मुझे पिक किया गया। पिक करने के बाद में मेरा होटल में सामान रखवा के और एक बैग लेके मुझे चले गए सावला हॉस्पिटल लेकर। अच्छा। जब मैं सावला हॉस्पिटल में पहुंची तो हालांकि अंदाज़ा मुझे हो गया जब उस नर्स ने बोला हाँ आपके पति सैफुद्दीन की कॉल आई थी मेरे पास में। अच्छा, नर्स बोली कि हाँ अरेंजमेंट इज़ डन और आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हम सब कुछ कर लेते हैं और आप टेंशन मत लो, आपकी एक दवाई देते हैं, थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि हमें बहुत सारे टेस्ट आपके करने हैं और आप ठीक हो जाओगी, आपका बेबी भी ठीक रहेगा, डोंट वरी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब हम डॉक्टर में भरोसा करके क्यों जाते हैं कि डॉक्टर तो डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी गई। हाँ डॉक्टर तो डॉक्टर है। हाँ। ठीक है, हम एक दोस्त से मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा अब जहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, वहीं तो रिश्ते दोस्त के आते हैं निभाने के लिए। सही। तो दोस्त की मदद मैंने ली। और तुम्हें किसकी मदद ले लेती है? अचानक से 7 साल बाद इंडिया आई हूँ मैं, किसकी मदद ले लेती? अब इनके बीच आपस में क्या बात हुई, कैसे बात हुई? एक बात मुझे जो समझ में नहीं आई कि इन सारे मामलों में जब उस नर्स ने मुझे दवाई दी, जब मैंने लोकेश को बोला कि लोकेश यार मेरे को एक दवाई इन्होंने दी है, जब से दी तब से मेरे को दर्द हो रहा है और मुझे हॉस्पिटल ठीक नहीं लग रहा और एडमिशन पेपर इन्होंने अभी तक बनाया नहीं है, कहीं और चले जाते हैं। अच्छा। तो लोकेश ने बोला अरे नहीं रे तू पागल है क्या, ये है क्या? वो मुंबई की स्लैंग में मुझसे बात कर रहा था। फिर मैंने कहा यार चलो शायद इन लोगों ने सोच के ही लाए होंगे ये लोग। और जबकि हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत गंदी थी। वो मुझे कोई पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, किसी हॉस्पिटल या फर्म के बारे में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं सही लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद में दर्द बढ़ता जाए और अभी तक मेन डॉक्टर नहीं आई है, जो कर रही है नर्स कर रही है। अच्छा। 2.5-3 घंटे के बाद में जब मेन डॉक्टर श्रुति राय आती है, वो आती है कहती है मेरा नाम श्रुति राय है, हाय अंकुरिता, मैं आपका ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। आती है, जिस तरह गायनिक हाथों से चेक करती है, किसी मशीन का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। अच्छा। अगर किया है तो रिपोर्ट दिखाओ। सोनोग्राफी करनी चाहिए। गायनिक के पास ले जाने पर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जितनी बार जो उतनी बार गायनिक सोनोग्राफी, क्विक सोनोग्राफी करके चेक करती है कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जी। एक फिंगर से आपको कैसे अंदाजा हो गया कि बच्चा मर गया है अंदर? अच्छा, श्रुति राय आने के बाद बोली कि आपका बेबी मर गया है। हाँ, इमीडिएट हमें एमटीपी करके उसको निकालना पड़ेगा। अगर हमने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। जब मैंने इस बात पे उनके अगेंस्ट हो गई कि नहीं मैम आप मुझे हार्ट बीट सुनाओ उसका, ऐसे कैसे यकीन कर लूँ? मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू मेक सम इशू एंड इफ़ यू रियली वांट टू डिफेम माय हॉस्पिटल एंड वांट टू आई मीन पुट एलिगेशंस ऑन अस, देन प्लीज़ आप कहीं और चले जाओ। आप हमारे हॉस्पिटल में रहकर चिल्लम चिल्ली मत करो। अच्छा। इस तरह से तो आप हमें डिफेम करने की कोशिश कर रही हो। अब लोकेश मेरे पे भड़कने लग गया, कह रहा तू पागल है क्या, तू डॉक्टर के साथ भिड़ रही है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी हेल्प करने। तब भी मैं सोच रही हूँ लोकेश तो क्यों झगड़ा कर रहा है, हम कहीं और भी तो जा सकते हैं ना, जब पैसे दे के इलाज कराने हैं। बिल्कुल। लेकिन तभी सैफुद्दीन की भी कॉल आती है, नहीं तुम वहीं कराओ, डॉक्टर बहुत अच्छी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वहीं कराओ। मैंने कहा कि ठीक है यार, पता नहीं क्या करें इस सिचुएशन में, दर्द चालू होता जा रहा है, लिक्विड बाहर आने लग रहा है, तो लाओ यहीं ठीक है बोलती हूँ।
मैंने अपनी मम्मी को बोला, घर में रोना पिटना मच गया, सब मच गया। मैंने उसको बोला मैडम सोनोग्राफी कर दो, प्लीज़ कर दो, मुझे एक बार दिखा दो, कुछ तो तसल्ली आए अंदर से कि सच में नहीं रहा। हाँ। कैसे तसल्ली करूं मैं? लेकिन इसने सोनोग्राफी नहीं करी। अंत में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि चाहते ना चाहते इसने एमटीपी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इसने मेरी कोई साइन नहीं ली। मुझे नहीं पता था कि लड़कियों का साइन लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन इसने अगर साइन लिया तो लोकेश का लिया। मैं पूछती हूँ लोकेश ने किससे बोलकर साइन किया? वो साइन मेरा करना चाहिए था ना, मेरा कंसेंट लेना चाहिए था, हस्बैंड का कंसेंट लेना चाहिए था। बिल्कुल। हस्बैंड की जगह पर लोकेश ठाकुर ने अपना नाम किस लिए डाला? दोस्त तो तुम मेरे हो, दोस्त मेरे हो, लेकर गए हो ट्रीटमेंट के लिए, तो तुम एबॉर्शन के पेपर पर साइन कैसे कर सकते हो? और डॉक्टर ने एक रैंडम लड़के का साइन कैसे ले लिया? मेरे पति का क्यों नहीं लिया? मेरा क्यों नहीं लिया? और साइन जो होता है प्रॉपर सीसीटीवी के नीचे कंसेंट पेपर साइन करवाया जाता है। कहाँ लिया आपने मेरा साइन? तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का भी कुछ इसमें मतलब मिली भगत है, पूरी की पूरी मिली भगत है। हाँ। ठीक है। और मैटर जब बीच में फंस गया तो डॉक्टर अचानक से कहती है उसको 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। अच्छा। हाँ। फिर सैफुद्दीन फ़ोन नहीं उठा रहा और मैं कह रही है कि जब तक नहीं आप तो हम इसको तीसरा डोज नहीं देंगे। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन और दवाई देने आती थी। तो वो पेमेंट भी मेरे भाई ने डर डर के किया कि दीदी को बचा लो, चलो बच्चे के लिए सब्र कर लेंगे, दीदी को बचा लो। उसने पेमेंट करी है। वो पेमेंट भी सैफुद्दीन ने नहीं किया है। लोकेश ठाकुर के अकाउंट में गया पैसा और वो पैसे से डॉक्टर को दिया गया है। मैं कहती हूँ रिसिप्ट लाओ, कहाँ है? हमने आपको 70-80 हज़ार रुपया तो मेरे भाई ने अकेले दे दिया है, कहाँ है वो पैसा? सब खा पी के बैठ गए। बच्चा ऐसे सुबह 8:15 पर अच्छा खासा हेल्दी 250 ग्राम का बच्चा निकल कर आया है। बेटी थी वो। तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे उठा उठा कर उसको देख रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग। पूरी रात चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ जानवरों जैसा, कोई हाथ लगाने मुझे नहीं आया। पूरी रात सीसीटीवी चेक करिए, डॉक्टर देखने नहीं आई है ना, अंदर जल्दी दाई आ रही है। 2 घंटे 3 घंटे पर बस आते थे, इंजेक्शन लगाते थे। जब मुझे उस शीट पर पोटी हो जाता था तो आधे घंटे बाद साफ करने आते थे। हस्बैंड के अलावा लेबर रूम में तो कोई अलाउ नहीं होना चाहिए, तो लोकेश ठाकुर को अलाउ कैसे कर दिया तुमने? अब मैं अपना दर्द देखूं कि लोकेश ठाकुर को देखूं? और घुसे आ रहे हैं अंदर अंदर। मैं किस पे भरोसा करूं कि क्या हुआ है मेरे साथ में? इसीलिए मैं कह रही हूं कि बात यहाँ पे यही नहीं है। चंद पैसों के लिए हिंदू भी बिक जा रहा है। यह है हिंदुओं की एकता। फिर कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी घर वापस आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम घंटा साथ दोगे मेरा? यही साथ तुम लोगों ने दिया मेरा। चाहे बेटा हो या बेटी, किसी का गर्भपात नहीं कर सकते। और आपने बताया कि हमारे देश में एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अस्पताल पे भी सवाल उठता है, आपने अस्पताल पे कोई ऐसा केस हो या कुछ? जी मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ से निकलने के बाद में मेरी महीने भर हालत बहुत ख़राब रही है। हॉस्पिटल वालों ने तो मुझे उसी दिन घर से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके आउट कर दिया। अच्छा। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं 4 घंटे बाद जब थोड़ी होश में आई हूँ ना, मैं धीरे धीरे चैम्बूर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। अच्छा। इनके सबके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, हॉस्पिटल के खिलाफ। हाँ। तो मेरी हालत देखकर चैम्बूर पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे रिटर्न कर दिया कि पहले अच्छे हो जाओ तब आओ। नहीं लिया, और इस खुन्नस में इस डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। ये है औरत जात, श्रुति राय, हिंदू, ये है औरत। डिस्चार्ज कर दिया। आधी रात को मेरे को लोकेश लोगों ने उठाकर सैफुद्दीन के कहने पर होटल में ड्रॉप करके चले आए, अंधेरी ईस्ट में, चैम्बूर से अंधेरी वेस्ट में। अच्छा। हाँ, मुंबई में। उन होटल वालों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि पूरे महीने 10 अप्रैल की रात से लेकर और 8 मई तक क्या मेरे साथ हुआ है वहाँ पे। जब दूसरे डॉक्टर ने मेरा केस लेने से मना कर दिया, मेरे पेट में पूरा पार्टिकल्स रह गया था। अच्छा। वो मेरे लिए खतरा बन सकता था। और डॉक्टर्स ने बोला, शिल्पा बंसल नाम की एक डॉक्टर है जिन्होंने बोला, अंकुरिता हम चाह कर भी क्लीनिंग नहीं कर सकते, तुम्हारी डेथ हो सकती है, इसमें बहुत खतरा है, इसको नेचुरल प्रोसेस से ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत डेंजर बन सकता है ये। क्या करूँ मैं? डॉक्टर भी डरते हैं ना कि अभी तुमको कुछ हो गया तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा, एक ने बिगाड़ा दूसरा कैसे सुधारे। बिल्कुल। कुछ प्रोटोकॉल्स वो फॉलो कर रहे थे। हाँ। तो इसने एक जाली घटिया गंदी सी नर्स टाइप की कोई पंजाबी उठा कर रख दिया,
सैफुद्दीन का पंजाब से बड़ा रिश्ता है। पंजाब की मोनिका, पंजाब दो नौकरानी जो इसने मेरे ऊपर बहरीन में लगवा रखी थी, वो भी पंजाब की। अच्छा। जो इसने वहाँ लगवा रखी थी, मुंबई में लगवा रखी थी, वो भी पंजाबी। इन दोनों को हायर किसने किया? इस मोनिका ने हायर किया है। पंजाब से सप्लाई करके मेरे पीछे लगवाया था। अच्छा। और प्रिटेंड ऐसा करवाया कि मैंने हायर किया है उनको। अरे जब मेरे पास किसी की कॉल आएगी, बोलेगी कि मैं काम की ज़रूरत है और मुझे भी किसी की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगी ना कि हाँ देख लो। बिल्कुल। भिजवाया इसने था, इंतज़ाम सारा मोनिका ने करवाया था वहाँ पे। वो औरत पूरे महीने मेरे को रात भर पता नहीं कैसी दवाइयाँ दे देती थी। ऐसा नौबत आ गया था कि मेरे पास में धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल अपने इंडिया का बड़े हॉस्पिटलों में से आता है जी। उस हॉस्पिटल का मेरे पास में रिपोर्ट है कि मेरा दिमागी संतुलन ख़त्म होता जा रहा था। 3 बार मुझे पैनिक अटैक्स आए हैं। पैनिक होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ और पागल हो गई थी, जिसमें वहाँ के डॉक्टर ने मुझे रेफ़र कर दिया था एक साइकिक हॉस्पिटल के लिए। एम्बुलेंस मुझे लेने आ गई है। तब 8 तारीख को उस बंदे ने, होटल के बंदे ने मुझे बोला, मैडम आप भाग जाओ यहाँ से, आपकी जान कोई नहीं, आपके हर चीज़ को खतरा है। ये औरत ठीक नहीं है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी रात पागलों जैसे घूमती हो, बच्चा करती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो, दिन में सब भूल जाती हो। कहीं ना कहीं मतलब आपके मेंटल हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था कुछ मेडिसिन खिला के। ये यहाँ तक कि ये लोगों को भिजवा कर सिगरेट के नाम पे ऐसे ये पियो इससे तुमको रिलैक्स हो, क्योंकि मेरे बॉडी में सेंस ही नहीं रह गया था। अब ये उसमें मुझे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पता ड्रग्स दे रहे हों, ये मुझे क्या दे रहे हैं, क्या पता गांजा वांजा पिला रहे हों, क्या दिला दे रहे हों मुझे। ये वही करवाते थे। फिर मेरी वीडियो बना लेते थे ये लोग। अच्छा। अब होश में तो रहती नहीं थी मैं, दिन में सब भूल जाती थी मैं क्या मेरे साथ हो रहा है, सब साफ। तो दिन में कैसे ऐसे पड़ी रहती थी सर उठाकर। अच्छा। तो ये लोग पूरे के पूरे वहाँ पे डर चुके थे कि ये क्या हो रहा है। होटल वालों ने मुझे इस चीज़ के लिए पहले से ही वार्निंग दे दी। जी। तब मैंने मेड को पकड़ा और जैसे मैंने पुलिस को कॉल किया, हाँ। मेड भाग गई घर छोड़कर। जो आपकी देखभाल करती थी, जो आपको दवा खिलाती थी, वो होटल ही छोड़कर भाग गई। अच्छा। उसका तो अता पता ही नहीं है कोई भी अभी। हाँ, भाग गई वो।